यूर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, है ना। नेगेटिव क्या होता है ये देखेंगे, इंटेरोगेटिव क्या होता है ये देखेंगे, है ना। अच्छे से ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे एक टेस्ट हुआ था, जो टेस्ट नहीं दिए हैं वो टेस्ट दे करके आए और अपने आप को चेक करें कहाँ तक आपने पहुँचा है ना। और जिसको टेस्ट नहीं बन रहा है वो पूरा का पूरा जा करके फिर से प्ले लिस्ट में जा करके देख ले, वो सारा का सारा टेस्ट बन जाएगा। अब ये देखना है कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज हम लोग नेगेटिव पढ़ने वाले हैं, है ना। आज नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रागेटिव पढ़ने वाले हैं, है ना। है ना। नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हम देखेंगे, इंट्रागेटिव। नेगेटिव कहते किसको है और इंट्रागेटिव कहते किसको है, ये चीजें हम लोग समझेंगे। तो नेगेटिव उसको कहते हैं जिसमें नॉट हो, नेगेटिव। और जिससे सवाल पूछा जाए वो इंट्रागेटिव होता है। आज हम लोग पहला असर्टिव सीखेंगे। पहला असर्टिव बनाएंगे रीता से। हम लोग पहला नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीता से बनाएंगे। पहला हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज रीता, दिस इज रीता मतलब यह रीता है। अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो दिस इज नॉट रीता, दिस इज नॉट रीता, यह रीता नहीं है। अब इस्तेमाल करेंगे इंट्रोगेटिव। ये नेगेटिव एन से समझ लें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आई से इंट्रोगेटिव हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा ये दिख रहा है इज हेल्पिंग वर्ब, इसको आगे कर लेना है। इज दिस रीता। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम लोग पहला देख रहे थे इधर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इज दिस रीता, और ये चीजें हम लोग पढ़ा। अब इसका देख लेंगे इसका यूज कहाँ पे है। अगर हम बोलेंगे इसको दिस इज रीता, तो ये हमारा क्या है, ये रीता है, ये लड़की है। और दिस इज नॉट रीता, अगर हमें कोई पूछे इज दिस रीता, तो इसका जवाब दो तरीके से मिल सकता है। किस तरीके से मिल सकता है तो बोलेंगे यस दिस इज रीता, और नहीं है तो नो दिस इज नॉट रीता, ये रीता नहीं है। जैसे मान लिया जाए कोई भी हमारे पास कुछ भी चीज़ होता है तो हम इस तरह का सवाल करते हैं कि इज दिस पेन, क्या ये कलम है। अगर कलम होगा तो हम जवाब क्या देंगे, यस दिस इज पेन, नहीं है तो नो दिस इज नॉट पेन, दिस इज नॉट अ पेन। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये चीज़ें क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें जवाब देना है। और किसका जवाब देना है, ये इंट्रोगेटिव का। इज दिस रीता, सवाल यहाँ से होगा इज दिस रीता, क्या ये रीता है, तो हमारा जवाब होगा अगर रीता होगा। मान लिया जो मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ एक गर्ल्स का ये मैं फिगर बना दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये गर्ल्स है हमारे, ये गर्ल्स का मैं एक फिगर बना देता हूँ। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये रीता है, ये क्या हमारा, ये रीता है। अगर ये रीता नहीं रहा तो हमारा क्या जवाब आएगा, दिस इज नॉट रीता, नो दिस इज नॉट रीता। अगर है तो क्या बोले, यस दिस इज रीता। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से अगर मोहन का सवाल बनेगा, इससे भी 3 सेंटेंस बनेंगे। तो पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा ये चीज़ें, है ना। तो पहला हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, इसको साफ कर देता हूँ। मोहन से भी ये चीज़ें देखना है। आगे हम लोग देखेंगे मोहन। तो मोहन से हम लोग पहला सेंटेंस क्या बनाएंगे, असर्टिव। दिस इज मोहन, दिस इज मोहन, दिस इज मोहन। समझ आ रहा होगा, दिस इज मोहन मतलब ये जो नज़दीक में है ये मोहन है। ये असर्टिव सेंटेंस है, ये सब तो पहले से हम बनाना जानते ही थे। अब नेगेटिव बनाना है। अब क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या बनाना है, दिस इज नॉट मोहन, दिस इज
नॉट मोहन, यानी कि ये जो नज़दीक में है वो मोहन नहीं है। दिस इज नॉट मोहन, ये मोहन नहीं है। अब इंट्रोगेटिव, अब सवाल पूछना है क्या यह मोहन है, तो हम लोग कैसे पूछेंगे, इज आगे लगा देंगे। इज दिस मोहन, इज दिस मोहन, इज दिस मोहन, समझ आ रहा है, क्या यह मोहन है, ये सवाल होगा। अगर हम किसी का घर में कोई ये बच्चा है तो क्या बोले, दिस इज, मान लिया श्रेया है, इज दिस श्रेया, क्या यह श्रेया, नया मेहमान आया आपके घर में, मान लीजिए कोई गेस्ट आ गए, अब वो उन्होंने एक बच्चा को पहले देखा, मान लिया श्रेया नाम का बच्चा, और उसके घर में कोई और भी है एक श्रेया, मतलब कोई और बच्चा है, तो वो कंफर्म करना चाहेगा कि इज दिस श्रेया, क्या यह श्रेया है, तो अगला आदमी क्या जवाब देगा, यस, होगा तो यस दिस इज श्रेया, हाँ यही श्रेया है। अगर नहीं होगा तो क्या जवाब देगा, नो दिस इज नॉट श्रेया। आ रहा समझ में, दिस इज नॉट श्रेया। मान लिया जाए हम भी किसी कहीं जाते हैं तो पूछते हैं यही, दिस इज अंजू, इज दिस अंजू, है ना। अगर रहता है तो क्या होता है, हाँ दिस इज अंजुम, हाँ यही अंजुम है ना। कोई बच्चा को हम बहुत पहले देखे होते हैं, अगर उसके घर में जाते हैं तो हम नहीं पूछते हैं, अच्छा लगता है ये आपका बेटा है, इज दिस योर सन, तो क्या जवाब आएगा, यस, अगर होगा तो हाँ दिस इज माई सन, ऐसा करके जवाब आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इज दिस मोहन, क्या यह मोहन है, तो इसका जवाब हम लोग अगर रहेगा तो यस दिस इज मोहन, नहीं रहेगा तो दिस इज नॉट मोहन। ये चीज़ें समझ में आ गई। रीता से हम लोग देख लिए, मोहन को देख लिए, एग को देखेंगे, है ना। अब एग से, अब एग को हम लोग पढ़ेंगे। इसको उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा, है ना ये चीज़ें। अब एग हम लोग किस तरह लगाएंगे, हम मान लीजिए अंडा दूर में है तो हम क्या बोलेंगे, पहला इससे असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, दोज आर एग्स, पहला असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाने, ये असर्टिव है, जान लें ये असर्टिव या अफर्मेटिव बोल लें इसको। नेगेटिव में कैसे बनेगा, दोज आर नॉट एग्स, दोज आर नॉट एग्स, दोज आर नॉट एग्स मतलब वो सब अंडे नहीं है ना। अगर इंट्रोगेटिव में पूछना है तो क्या कहना है, आर दोज एग्स, आर दोज एग्स, है ना, आर दोज एग्स। अब हम इससे सवाल कर रहे हैं, वो सब अंडे हैं क्या, आर दोज एग्स, क्या वे सब अंडे हैं। अगर रहेगा तो क्या जवाब मिलेगा, यस दोज आर एग्स। अगर नहीं है वो अंडा, दूसरा चीज़ है, तो क्या बोलेंगे, नो दोज आर नॉट एग्स, नो दोज आर नॉट एग्स। बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे सवाल बन रहा है, कैसे कैसे जवाब बन रहा है। अब देखेंगे न्यू, अब क्या देखेंगे, न्यू का देख लेते हैं। न्यू क्या है, तो न्यू हम लोग देखेंगे, कभी कभी हम लोग वॉच खरीदते हैं या कपड़ा खरीदते हैं तो उसका हम लोग पहले देखेंगे। एक सिंपल सा बनाएंगे, पहला सिंपल बनाएंगे, दिस पेन इज न्यू, दिस पेन इज न्यू। यह कलम नहीं है, मतलब ये वाला कलम नहीं है, ऐसा कहना, तो दिस पेन इज न्यू, ये कलम नहीं है। और हम लोग इसको नेगेटिव बनाना चाहें इसी का, ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है असर्टिव, है ना, सीधा सिंपल सेंटेंस। ये नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या बनेगा, दिस पेन इज नॉट न्यू, यह कलम नई नहीं है, दिस पेन इज नॉट न्यू। अब असर्टिव नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इज पेन, इज दिस पेन न्यू। अब ये सवाल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब अब ये सवाल किया जा रहा है, इज दिस पेन न्यू,
क्या यह कलम नई है? तो हमारा क्या जवाब आएगा? अगर नई है तो इसका जवाब आएगा यस दिस पेन इज न्यू। यस दिस पेन इज न्यू, यह कलम नई है। अगर नई नहीं है तो क्या जवाब देंगे? दिस पेन इज नॉट न्यू। मतलब ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि हमें अगर हाँ कहना हो तो दिस पेन इज न्यू, पहला वाला हम असर्टिव इस्तेमाल करेंगे। और नॉन कहना हो तो ये वाला दिस पेन इज नॉट। समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग चल करके किससे बनाएंगे? बॉल से बनाएंगे। बॉल से बनाएंगे, है ना। तो बॉल से हम लोग किस तरह बनाएंगे? बॉल भी हमें उसी तरह है ना, दीज दोज इस्तेमाल करेंगे, बॉल से बनाएंगे ये बॉल, है ना। अब हमें बनाना हो सिंपल, है ना, दोज आर बॉल्स। क्या बताएंगे? हम लोग बॉल्स खेलते हैं और उसी का इस्तेमाल करेंगे आज, है ना। ये असर्टिव सेंटेंस बनना, दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स, है ना। वो सब के सब क्या है? बॉल्स हैं। अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नोट लगा देंगे बीच में, दोज आर नॉट बॉल्स, दोज आर नॉट बॉल्स। इंट्रोगेटिव में अब बनाएंगे, आर आगे लगा देंगे, सवाल करेंगे तो आर दोज बॉल्स, है ना। जिनको दिक्कत हो रही मेरे साथ बोलना है ना। आर दोज बॉल्स, मेरे साथ बोले आर दोज बॉल्स, क्या वे सब गेंद हैं? क्या वो सब गेंद है? हमारा जवाब होगा, अगर होगा तो बोले यस दोज आर बॉल्स, हाँ वो सब के सब गेंद है। और जवाब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? नो दोज आर नॉट बॉल्स, दोज आर नॉट बॉल्स। समझ आ रहा होगा कैसे सवाल बनता है ना। अब गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो गोल्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि यह सोना है, वह सोना है। मान लीजिए हमको कहना वह सोना, सिंपल सेंटेंस असर्टिव का हम बनाएंगे, वह सोना है। तो क्या लगाएंगे? दैट इज गोल्ड, दैट इज गोल्ड। अब हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? इसका नेगेटिव नॉट लगाएंगे, दैट इज नॉट गोल्ड, यह सोना नहीं है। अब हम इंटरोगेटिव लगाएंगे इसका आगे, इज दैट गोल्ड, इज दैट गोल्ड। इज दैट गोल्ड मतलब क्या होगा? क्या वह सोना है? क्या वह सोना है? इज दैट गोल्ड मतलब क्या वह सोना है? यहाँ देखिए, इज दैट गोल्ड, क्या वह सोना है? तो इसका जवाब क्या आएगा? अगर होगा तो यस दैट इज गोल्ड, नहीं है तो क्या? दैट इज नॉट गोल्ड, वह सोना नहीं है ना। अब ये हमारा गोल्ड। अब मिल्क को हम लोग पढ़ेंगे, मिल्क क्या है। तो मिल्क को हम लोग देख लेते हैं, मिल्क में हमें क्या पाना है। हाँ, ये इसको क्या करें? नोट कर ले, नोट करके बनाए, है ना। इसीलिए मैं एक एक चीज करके बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में। दूध है ना। असर्टिव बनाएंगे, मिल्क, दिस इज मिल्क, यह दूध है। अगर नेगेटिव बनाएंगे, यह दूध नहीं है, तो क्या बनेगा? दिस इज नॉट मिल्क, यह दूध नहीं है। अब इंट्रोगेटिव, इज दिस मिल्क, इज दिस मिल्क, क्या यह दूध है? क्या यह दूध है? देखो, दिस इज मिल्क, यह मिल्क है। दिस इज नॉट मिल्क, यह मिल्क नहीं है। अब सवाल हो जाएगा कि इज दिस मिल्क, मान लिया जाए ये बर्तन है हमारा और इसमें पूरा लबालब क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ है ना। अब इसमें कहा जाएगा कि इज दिस मिल्क, इस बर्तन में जो है ये
अब इसमें ये कहा जाएगा ये बर्तन में जो है दूध है, तो कैसे सवाल करें, इज दिस मिल्क, क्या यह दूध है, तो क्या जवाब मिलेगा, अगर होगा तो यस दिस इज मिल्क, हाँ ये मिल्क है, अगर नहीं है तो क्या जवाब मिलेगा, दिस इज नॉट मिल्क, नो दिस इज नॉट मिल्क, ये मिल्क नहीं है ना। अगर ये मान लिया जाए घी है तो क्या जवाब रहेगा, दिस इज नॉट मिल्क, दिस इज घी, ऐसा करके हम लोग जवाब देंगे। ये बिल्कुल डेली इंग्लिश यूज होता है घर में, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसेस में उलझ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये डेली यूज होता है, जो मैं बता रहा हूँ डेली घर में यूज होता है, डेली हम लोग यूज करते हैं, बस इस पे नोट्स बनाने की ज़रूरत है और इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, बिल्कुल आ जाएगी इंग्लिश, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे ऑक्स से, है ना। अब हम लोग देखेंगे ऑक्स, ऑक्स का, अब ऑक्स से बनाएंगे, मतलब वह दूर में है, गाय है, मान लीजिए बैल है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज एन ऑक्स, दैट इज एन ऑक्स, असर्टिव, दैट इज एन ऑक्स, दैट इज एन ऑक्स, है ना। उसके बाद हम लोग क्या होता है, असर्टिव के साथ नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज एन ऑक्स। अब नेगेटिव बनाएंगे, दैट इज नॉट एन ऑक्स, ये क्या है, दैट इज नॉट एन ऑक्स, है ना। आगे हम लोग इंट्रोगेटिव, इज दैट एन ऑक्स, इज दैट एन ऑक्स, क्या वह बैल है, पहले से हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो अब दिस इज एन ऑक्स, मतलब दैट इज एन ऑक्स, जो दूर में वो बैल है ना। अब बोलना किसी को रद्द करना, चलो हटो, दैट इज नॉट एन ऑक्स, वो ऑक्स नहीं है। अगर इसी को सवाल में पूछा जाए, इज दैट एन ऑक्स, इज दैट एन ऑक्स, क्या वो बैल है, मतलब दूर में हो तो कंफ्यूजन रहता है ना, तो हम सवाल करें इज दैट एन ऑक्स, क्या वो बॉल है, इसका जवाब क्या आएगा, अगर रहेगा यस तो क्या आएगा, दैट इज एन ऑक्स, हाँ वो बैल है। अगर नहीं में जवाब है नो, दैट इज नॉट एन ऑक्स, दैट इज नॉट एन ऑक्स, यस नो वो बैल नहीं है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा, है ना। और ये चीज़ें एकदम बिल्कुल यूज होने वाली चीज़ें हैं, हम डेली यूज़ करते हैं, है ना। अब बस इस पर थोड़े से वर्क करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। और जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट्स कर ले, स्क्रीनशॉट ले, बना ले और उसे रिवाइज कर ले, इंग्लिश बिल्कुल ईजी वे में आ जाएगी, है ना। अब मैं दूसरा क्या कहने वाला था, अब मैं कहने वाला था, अब यह लड़का अच्छा है, अब ये मैं बता रहा था, है ना। अब मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊंगा और उससे भी, है ना, हमें यह लड़का अच्छा है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड, यह लड़का जो देख रहे हो ना, यह लड़का वो अच्छा है ना। ये असर्टिव में, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, है ना, नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, दिस बॉय इज नॉट गुड, दिस बॉय इज नॉट गुड, यह लड़का अच्छा नहीं है। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, इज दिस बॉय गुड, इज दिस बॉय गुड, क्या यह लड़का अच्छा है ना। अब इसको समझ लेते हैं, कुछ बिल्कुल इजी है। दिस बॉय इज गुड, मतलब ये जो सामने देख रहे हो ये लड़का अच्छा है, ये है नहीं, ये लड़का अच्छा है, ऐसा हो रहा है। अब कहना हो दिस बॉय इज नॉट गुड, नो नो नो, दिस बॉय इज नॉट गुड, ये लड़का अच्छा नहीं है। अब हम सवाल करना चाहे तो कैसे करेंगे, कंफ्यूजन है, हमें जानना है ये लड़का अच्छा है या नहीं है, तो हम क्या सवाल करेंगे, इज दिस बॉय गुड, इज दिस बॉय गुड, क्या जवाब देगा, अगर होगा तो क्या जवाब देगा, मिले यस दिस बॉय इज गुड, नहीं रहेगा तो क्या जवाब मिलेगा, नो दिस बॉय इज
नॉट गुड, नो दिस वे इज नॉट गुड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आई है तो आप फिर से जा कर के ये पूरा का पूरा देख लें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। ये वही इंग्लिश है जो हम डेली घर में यूज़ करते हैं और डेली यूज होता है। आप इसको इस्तेमाल करके आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश लिख भी सकते हैं, है ना। अब जिनको दिक्कत हो रही होगी, आप पीछे वाले जा करके हमारे जो पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है वो जा करके देख ले, बिल्कुल दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। अब सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।